नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। दिन की शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। झामुमो के द्वारा तीसरी में केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय मार्च निकाला गया, जो तीसरी गिरजा मैदान में काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जिंदाबाद का नारा लगाते हुए तीसरी बाजार का भ्रमण कर वापस तीसरी गांधी मैदान पहुंचे और ये सभा में तब्दील हो गया। न्याय मार्च को संबोधित करते हुए गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा और धनबाद के पूर्व विधायक मोहम्मद निजामुद्दीन अंसारी ने कहा, हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से जनता का झुकाव झामुमो की ओर देखकर भाजपाई बौखला गए हैं। इसलिए ईडी के सहयोग से हमारे हेमंत सोरेन को झूठे जमीन के मामले में फंसाकर जेल भेजने का काम किया है और कहा कि ये न्याय मार्च पूरे झारखंड में निकाली जा रही है। झारखंड ही नहीं बल्कि प्रखंड से हर गांव-गांव तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी और जल्द से जल्द हमारे लोकप्रिय नेता हेमंत सोरेन को जेल से रिहा किया जाएगा। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बरनवाल, 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मुनीबुद्दीन अंसारी, अरविंद मुर्मू, लालू मुर्मू, सुरेश मरांडी आदि झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे। न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से मनोज लाल की खास रिपोर्ट। न्याय यात्रा का मतलब होता है कि न्याय हो। इस झारखंड में ईडी के द्वारा अन्याय किया गया। ये भारतीय इतिहास में पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री को जो जनता के द्वारा, मतदाता के द्वारा चुना गया हो, उसकी गिरफ्तारी हुई। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जिसको गिरफ्तार किया और बगैर कुछ सबूत, क्योंकि जिस जमीन का ईडी बात की 8.5 एकड़ था, तो हमारे नेता ने चैलेंज किए कि 8.5 एकड़ में 8.5 डिसमिल भी मेरे नाम से ज़मीन दिखा दो। तो एक बहाना था उसको कि वो इनकी लोकप्रियता से भाजपा घबरा गई। आने वाला जो चुनाव है उसमें भाजपा को एक भी सीट मिलने वाला नहीं था, तो उन्होंने सोचा हेमंत सोरेन की जो गाड़ी है, विकास की गाड़ी है, जो इनकी लोकप्रियता है, इसको अगर जेल में बंद कर देंगे तो शायद हम अपनी सीट जो है बचा पाएंगे। लेकिन ये उनकी भूल है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पूरे झारखंड में झारखंडी मतदाताओं में एक उबाल है, गुस्सा है, जिसका खामियाजा जरूर वो भुगतेगा लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्या कहना है? हम लोग न्याय यात्रा इसलिए निकाले हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे, जो अभी पूर्व में लोग आप मान रहे हैं, हेमंत सोरेन जी हर हाल में निर्दोष थे। उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ईडी को भी बताया और पिछले दिनों विश्वास मत जब विधानसभा में पेश किया जा रहा था, उस दिन भी अपने संबोधन में उन्होंने चैलेंज भी किया कि मैंने कोई ज़मीन खरीदा हो, मेरे नाम से कोई ज़मीन हो, तो मैं राजनीति से संन्यास ही नहीं लूँगा, मैं झारखंड से भी बाहर चला जाऊँगा। उन्होंने खुल के कहा और वो इतने एक परिश्रमी व्यक्ति हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं, जन सेवा में लगातार लगे हुए हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बात कहा सारी झारखंड की जनता भी समझ रही है, हम लोग भी समझ रहे हैं। और जो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, इसी चुनाव में मतलब रंगदारी से, तानाशाही से इस चुनाव को जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा साजिश ईडी के माध्यम से, जो हमारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन चलने वाली जो एजेंसियां हैं, ईडी हैं और भी सीआईडी है, सीबीआई है, तमाम इस प्रकार के एजेंसियों को दुरुपयोग कर रही है और हमारे भोले भाले निर्दोष मुख्यमंत्री को, जो जनता के हित में काम कर रहे थे, जन कल्याण का काम कर रहे थे, इनकी लोकप्रियता दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। और इन्हें नरेंद्र मोदी को जब लगा कि इनकी इस लोकप्रियता से पूरा झारखंड जो है महागठबंधन की तरफ जाएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ जाएगा और हम एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, और इसी घबराहट से, इसी बेचैनी से उसने ईडी का दुरुपयोग किया है। जो सरकारी एजेंसियों का जो शक्ति है, प्रधानमंत्री को जो मिला हुआ है, उस शक्ति का दुरुपयोग किया है। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। इसीलिए हम लोगों ने आज न्याय यात्रा निकला। ये न्याय यात्रा पूरे झारखंड में चल रहा है, हर पंचायत में जाएंगे, हर गाँव में जाएंगे और उसके बाद भी अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग पूरे रांची को घेरने का काम करेंगे और जैसे भी होगा एक निर्दोष हमारे नेता हेमंत बाबू को छोड़ा करके लाएंगे। यही न्याय यात्रा का हम लोग का मकसद है। इसी मकसद के तहत आज इतनी तादाद में यहाँ तीसरी में हम लोगों ने ये न्याय यात्रा निकाला और यही हम मांग रखते हैं। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।